नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व विद ए एसिम्पटोट, या कोई एसिम्पटोट है जो कि कर्व को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, या वो कर्व उस एसिम्पटोट को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये आज का हमारा एसिम्पटोट का लेक्चर नंबर 3 है। तो इसके बाद में हम लेक्चर 4 में एसिम्पटोट को पूरा खत्म कर देंगे। लेक्चर 4 में हम इंस्पेक्शन मेथड एंड पैरेलल एसिम्पटोट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लेक्चर 4 भी जरूर देख लीजिएगा। तो लेक्चर 3 में आज हम बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज समझाना चाहूंगा ये क्या चीज है और इसमें हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। तो ध्यान से पहले हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये एग्जाम्पल लिया है मेरा, so that the four asymptote of the curve, ये आपके पास एक कर्व दी हुई है this and this, cut again and again in 8 points which lie on the circle। ये सर्कल की इक्वेशन है। कहने का भाव ये है जो ये आपकी कर्व दी हुई है वो इस सर्कल को कई भागों में इंटरसेक्ट करती है, यानी कि टच करती है। तो हमें वो एसिम्पटोट निकालने हैं और वो कितने जो ये हमें शो करना है, इस पे है वो सारे पॉइंट जो ही हमने एसिम्पटोट निकाले वो एसिम्पटोट है जो वो इस सर्कल में भी लाई करते हैं, ये हमें शो करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जहां तक हमने एम एंड सी की वैल्यू निकाली और एसिम्पटोट निकालना है वो तो हमने लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिया। आप लेक्चर 2 को भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ जो आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है उस आई बटन पर भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को लेके चलना है जो आपको कर्व की इक्वेशन दी होती है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कर्व की इक्वेशन ये है, तो इसी इक्वेशन को लेके चलना है। तो ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं एक बार, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर वाई माइनस 3x वाई स्क्वेयर प्लस 2y क्यूब माइनस x स्क्वेयर प्लस 3x वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोबारा हम इसे मैच कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3x वाई माइनस 1। तो ये हमारी, इसमें आपको करना क्या है, जो जिनकी जितनी हाईएस्ट डिग्री है डिग्री के अनुसार उन्हें आप इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि मैं कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कौन सा ग्रुप है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4। तो ओब्लिक फॉर द हाईएस्ट डिग्री 4 वो क्या होगा आपके पास, यहां पे आपके पास ये बन रहा है, यहाँ पे आपको पुट करना है y को m और x को 1। ठीक है, जैसे आप पुट करोगे तो 1 माइनस एम स्क्वेयर और m स्क्वेयर माइनस 4, राइट। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर, राइट। तो दूसरा हमारे पास आ रहा है 5 3m, वो क्या है अपने पास 6 माइनस 5m माइनस 3m स्क्वेयर प्लस 2m क्यूब, फिर उसके बाद है 5 2m इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3m। क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, जो इसके रूट्स होते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व आर रूट्स किसके होते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन होती है 5 की रूट्स ऑफ इक्वेशन 5 4m इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे वही इस कर्व के स्लोप होंगे, यानी कि m होगा। तो m की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस एम स्क्वेयर और m स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। दूसरा आपके पास आ जाएगा m स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, यहां से आपके पास m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। तो ओवरऑल m की वैल्यू क्या आ गई, ओवरऑल m की वैल्यू आ गई है यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 2। ये 4 आपके पास यहाँ पे m की वैल्यूज आ गई है। इन m की वैल्यूज को अब हम सब्स्टिट्यूट करके c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालने के बाद जो आगे का प्रोसीजर होगा एसिम्पटोट निकालने के बाद, फिर वो इंपॉर्टेंट है, उस पर आपका मेन फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने सारा लेक्चर 1 और 2 में कवर कर लिया है। तो उसके बाद मैं ये सारा रफ कर रहा हूँ इस साइड वाला।
स्लोप आ गया m, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको भी, बोर्ड थोड़ा छोटा है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत फेस हो सकती है, इसके लिए माफी चाहूंगा। 1 -1 2 -2 ये हमारे पास m की वैल्यू है। और यहाँ पे ये चीजें हमें याद रखने की जरूरत है, ये इक्वेशन मिटा देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत फेस न हो। उसके बाद आपको करना क्या है, ये लीजिए, ये भी रफ कर देता हूं इक्वेशन, क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी एक बार लिखी हुई है। और जो ये इतना है ये चीज हमें काम आने वाली है और ये हमें कहीं पे मिलेगी नहीं, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा या तो, ये ध्यान से देखना। इसके बाद में आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू के लिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c का फॉर्मूला ध्यान से देखना, c का फॉर्मूला होता है जी, c के लिए आपको क्या करना होता है, माइनस ऑफ जो आपकी हाईएस्ट होती है उससे एक कम डिग्री का आपको ओब्लिक लिखना है, उसके बाद में आपको हाईएस्ट डिग्री का माइनस, यहाँ पे साइन माइनस होगा, फोकस करना इस पे, तो इसका मतलब क्या होगा 5 3m अपोन में 5 4 डैश m, वो भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, राइट। उसके बाद में आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक बार आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको 5 3m चाहिए, वो तो आपके पास ऑलरेडी है, और इसका आपको डेरिवेटिव चाहिए 5 4 डैश m का, तो इसका डेरिवेटिव भी मैं अभी आपको दे देता हूं। तो ये चीज मैं सारी इस साइड वाली रफ कर देता हूं और आपको देखते हैं। तो अब हमें इस जो ये हमारे पास 5 3 है वो तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बिल्कुल सेम एज इट इज। उसके बाद में हमें फोर्थ जो हमारा ओब्लिक होगा उसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं एक बार डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत फेस ना हो। ये लीजिए, पहले आपको शॉर्ट मेथड से चलना है, चलते चलते आपको इसको लेंथी करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इससे पहले जो आपको चीज चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन देखते पता चल जाना चाहिए भी हमें इस क्वेश्चन में यही चीज रहेगी, तो आप इससे पहले कर लेते, यानी कि इस स्टेप के तुरंत बाद, जो हमने ये स्टेप किया था इसके तुरंत बाद आपको ये लिख लेना था। कोई बात नहीं, अब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो वो लेंथी हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 4 डैश, इसका हमें यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे क्या होगा, u एंड v के फॉर्मूले से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 1 माइनस एम स्क्वायर को एक बार एज इट इज रख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो वो आएगा आपके पास 2m बिकॉज ऑफ 2m, राइट। उसके बाद में जो आपको पहले आपको करना क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये आपने एज इट इज रखा, उसके बाद में आपको इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो एम स्क्वायर का क्या होगा 2m, राइट, और इस पूरे का अंदर वाले का उसका 0 है ऑलरेडी, तो ये हो गया। उसके बाद में प्लस, अब की बार आपको किसको रखना है, 1 माइनस एम स्क्वायर को एज इट इज, सॉरी 1 माइनस एम स्क्वायर नहीं, एम स्क्वायर माइनस 4, एम स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको एज इट इज रखिए। और माइनस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव वो होता है -2m, राइट। उसके बाद में अब आप क्या करोगे, -2m या 2m या कॉमन ले लो या इसको वैसे सोल्व कर लो, तो हम 2m कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस, ये माइनस था तो माइनस हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर प्लस 4, ओवरऑल आएगा 2m, इन बिटवीन 1 और ये 5 हो गया, माइनस माइनस 2m स्क्वायर, क्लियर है। तो अब आप इसका मतलब हो गया 10m माइनस 4m स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 5 4 डैश, राइट। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है 10m माइनस 4m स्क्वायर। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो आपका ये सम सोल्व हो जाएगा। ये वैल्यू आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है, तो इस चीज को रख लेते हैं, बाकी सारी चीजें रफ। अब देखिएगा c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, आपको ऊपर चाहिए ये, तो इसको हम लिख लेते हैं पावर के अनुसार, 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर, कहां से लिखा, यहां से, माइनस 5m प्लस 6, 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 अपॉन में आपको ये लिखना है जो आपके पास है 10m माइनस 4m स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास यहाँ पे c की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास m की वैल्यूज हैं 1 2 3 4, चारों वैल्यूज को आपको यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 यूज करते जाना है, तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट c की वैल्यू आती जाएगी।
तो इस अब की बार इस चीज को भी रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी भी अब हमें कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से फोकस कीजिएगा। पहले ले लेते हैं 4 m इज इक्वल टू 1। m अगर 1 है तो यहाँ पे जहां जहां पे आपको m दिखाई दे रहा है वहां पे आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। जैसे हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, c इज इक्वल टू माइनस ओवरऑल 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 6 अपॉन में 10 माइनस 4, राइट। 5 3 8 8 8 0, तो ये यार आपके पास 0, राइट। तो यहाँ पे m1 अगर 0 है तो आपके पास c क्या आया, 0। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में आपका एसिम्पटोट क्या बनेगा वो देखिएगा। हमने सीखा एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे y आएगा, ये m आपका 1 है, x c यहाँ पे आपका 0 है, तो y इज इक्वल टू x। एक एसिम्पटोट आपका ये आ गया और दूसरा एसिम्पटोट भी देखते हैं, एक बार रिकैलकुलेट भी कर लेते हैं। देखिएगा 2 ओवरऑल माइनस भी है, 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 6 to 8 माइनस 8, दैट शुड बी 0। 0 के पोल में कुछ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 के लिए 0 आ रहा है तो 0 यानी कि y इज इक्वल टू x या y माइनस x इज इक्वल टू 0। दूसरा तरीका ये इसका y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारा पहला सिम्पटोट आ गया। दूसरा सिम्पटोट हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है, m इज इक्वल टू माइनस 1। तो मैं इस यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर वाला रफ कर देता हूं। ये अगर आपने नोट कर लिया तो ये भी रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं हम इसका सेकंड जो असिम्पटोट निकालना है वो कैसे निकालेंगे। हम असिम्पटोट लिख लेते हैं, क्या क्या आया है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। पहला असिम्पटोट ये है अपना। दूसरे के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस m अपने पास क्या है, -1। 4m इज इक्वल टू -1। यहाँ पे जहां पे भी आपको m दिखाई दे रहा है वहां पे क्या करना है, -1 पुट कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे ये सोल्व हो सकता है। तो c इज इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 की क्यूब, -1 तो ओवरऑल है। उसके बाद में 2 की -1, -2 -3 -5 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 6 अपॉन में -10 -4, राइट। तो गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे -10 -3 यहाँ पे +4 है। क्यों, क्योंकि m क्यूब है, m क्यूब में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पोन में -6, ये कैंसिल आउट होके 1 आएगा। तो यहाँ पे आपकी c की इसकी रिस्पेक्ट में -1 की कोरस्पॉन्ड क्या आया, 1। तो यहाँ पे इसका असिम्पटोट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या आएगा आपका, y इज इक्वल टू m आपका कितना है, -1, तो -x प्लस 1। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस x इज इक्वल टू 1। ये आपका आ गया दूसरा असिम्पटोट। कौन सा है, y प्लस x इज इक्वल टू 1। ये आपका सेकंड असिम्पटोट। उसके बाद थर्ड असिम्पटोट के लिए आपको क्या करना है, तो ये रफ कर देता हूं मैं। थर्ड असिम्पटोट आप सेम दिस मेथड से निकालोगे, सेम बिल्कुल ऐसे से। अब की बार आपको m को 2 पुट करना है, 4m इज इक्वल टू 2। जैसे आप 2 पुट करोगे, जहां पे आपको पूरी इक्वेशन दिखाई दे रही है वहां पे आपको क्या करना है, m इज इक्वल टू 2 पुट आउट करना है। 2 का मतलब 2 की 8, 8 जा 16 -16। देखिएगा 2 की क्यूब 8, 8 2 जा 16 -3 इंटू 4 12 -5 इंटू 2 10 प्लस 6 10 इंटू 2 20 -8 4 जा 32, राइट। तो ये आएगा आपके पास माइनस ओवरऑल है ये 16 और ये इसको कैलकुलेट कर लीजिए 16 6 22 और ये 22 0 एवरेस्ट, ये भी 0 आपका 0 है, 0 है। देख लीजिए कैसे, 16 और 6 22, 10 और 12 22, कैंसिल आउट 0। तो यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू क्या है, 0। प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे c की वैल्यू 0 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा आपका जो सिम्पटोट है वो y इज इक्वल टू 2x, क्लियर है। तो यहाँ पे y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ पे तीसरा असिम्पटोट आया है, y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। थर्ड असिम्पटोट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। उसके बाद में फोर्थ असिम्पटोट के लिए आपको क्या करना होगा, सेम दिस मेथड, सेम यही मेथड यूज करना है। देखिएगा 4m इज इक्वल्स टू -2। m अगर -2 है, पूरी इक्वेशन में जहां पे आपको m दिखाई दे रहा है वहां पे क्या पुट करना है, m इज इक्वल्स टू -2। -2 पुट कर देते हैं, c इज इक्वल्स टू ओवरऑल -2 8 -16। अब देखिए कैसे,
8 वो भी माइनस का, और ये माइनस आ गया बाहर, और 2 8 2 जा 16 माइनस 16, यहाँ पे स्केयर है 2 की 4 माइनस 12, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 प्लस 6 अपॉन में 10 इंटू 2 माइनस 20 प्लस, सॉरी हाँ जी माइनस क्यूब है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे 4 की क्यूब 8 8 2 जा 32, ये आएगा आपका। इसको कैलकुलेट कीजिए, 16 और 12 और 10 और 6 को आपको कैलकुलेट करना है, 10 6 16, और ये आपका होगा माइनस 8 2। अब आपको इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप कर सकते हैं, c इज इक्वल्स टू, तो ये अब आपका ये आ गया। आप इसे इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, माइनस 28 प्लस 16, ये होता है आपका माइनस था माइनस 12, और एक माइनस बार है ऑलरेडी, अपॉन में 12, तो ये 1 आएगा आपका, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 1 आपकी, तो इसके रिस्पेक्ट में c 1 है, और m माइनस 2 है, तो इसका असिम्पटोट क्या आएगा, वो आएगा y इज इक्वल्स टू m कितना है माइनस 2x, और ये प्लस 1, तो y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये आपका फोर्थ सिम्पटोट आ गया, y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1, फोर्थ सिम्पटोट, राइट। तो ये आपकी चारों सिम्पटोट आ गया। अब आपको क्या करना है, इस सारी चीज को रफ कर दो, यानी कहने का भाव है कि आपको ये सारी चीजें आपको यहां तक आती है, ऑलरेडी आपने सीख ली है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है भाई, क्योंकि इंसान से ही गलतियां होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बट इसके बाद में आपको मेथड पता होना चाहिए, आपने किस मेथड से सम को सोल्व किया है। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि आपने इस मेथड से सम को सोल्व किया, आपको इस टारगेट पे पहुंचना है, तो आप सम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आपने ये 4 जो असिम्पटोट निकालने हैं, अब इसका मतलब क्या है, इसमें हम ये कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने का भी एक मेथड होता है, एक रीजन होता है, जिस रीजन को आपको लेके चलना है। क्या करना है आपको, जो आपको ये कर्व दी हुई है, इस कर्व में इन चारों असिम्पटोट की मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दे, तो आपके पास अगर ये बचता है रिमाइंडर में, या जो आपके पास शेषफल बचेगा, सॉरी जो आपके पास शेष बचेगा, यानी कि जो आपके पास इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास अगर ये बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जैसे 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 1 बचता है, ठीक उसी प्रकार इसमें से सब्ट्रैक्ट, अगर इनकी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दे और आपके पास ये बच जाए, तो यानी कि ये हमारा जो प्रूव करना था भाई, ये जो असिम्पटोट है भाई, असिम्पटोट ऑफ दिस कर्व, इस कर्व के असिम्पटोट है, वो इस सर्कल को 8 पॉइंट्स पे कट आउट करेंगे और इस सर्कल में लाई करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो दूसरा जो हमारा ये तरीका था, उसके बाद में अब हमने ये करा कि 8 पॉइंट कैसे पता लगा कि ये 8 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 2 उसके इक्वल, तो n इंटू n माइनस 2 की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी आपको, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, कितने पॉइंट पे वो जो एसिम्पटोट है वो एक कर्व को, एक लाइन को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो आपका यहां से सॉल्यूशन आएगा। तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ असिम्पटोट। यहां पे आपके पास कितने असिम्पटोट आए, 4 रखिए यहाँ पे, 4 माइनस 2 दैट शुड बी 8, राइट। तो हमें कितने पॉइंट चाहिए थे, 8, राइट। तो ये आपको पता चल गया पॉइंट्स निकालना। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन और देता हूं भाई, जो हमें प्रूव करना था वो तो प्रूव करें, ठीक है। तो अब जो हमें प्रूव करना है वो देखते हैं, ये अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ये आपको मैंने बेसिक सब बताया इससे पहले। आपको इस इक्वेशन में से ये इनकी प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करनी है। कर्व लिख लीजिए पहले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस, सॉरी विद इन ब्रैकेट है, प्लस 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3x वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें से इनकी प्रोडक्ट का मतलब माइनस का निशान, y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स। हाँ, एक बात ध्यान रखना, आप करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको फोकस रखना है, किस तरह की प्रोडक्ट, ये यहाँ पे आपको इसको माइनस में बनाना पड़ेगा इक्वल्स टू 0, इसको माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे आपको बना के यहाँ पे सम को सोल्व करना है, ठीक है गाइस। y माइनस एक्स आपको करना क्या है, इसके इक्वल 0 होगा तभी आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो y माइनस एक्स
y प्लस एक्स माइनस 1, y माइनस 2x, y प्लस 2x माइनस 1 बस इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का निशान लगा लिया आपने, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख लीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, या आप ऐसे साइन करके लगा सकते हैं। तो आपको पता है भी हमें क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो आपके पास 100% यही आपके पास शेष बचेगा या रिमाइंडर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 या माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास रिमाइंडर बचेगा, जो कि आप इसको अगर आप इसको से सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो हमें ये प्रूव करना था। तो यहां से आपको एग्जाम में इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप इसको सोल्व करोगे फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। अगर शो वर्ड आ गया, आपको अगर प्रूव करना है तो आपको सिंपल सा पता है ये तो 100% आएगा। तो आपको दो इक्वेशन ले लेनी, जो आपको सब्ट्रैक्ट करनी है आपस में, और उसका जो रिमाइंडर या जो शेष होगा वो आपको ये लिख देना है। उसके बाद में आपके पास ये आ जाएगा प्रूफ। फिर आपको क्या करना है, जो आपको बताया मैंने भाई 8 पॉइंट पे कैसे कट करेगा, तो आपको पता है n इंटू एन माइनस 2 के फॉर्मूले से आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा भाई एसिम्पटोट कितने पॉइंट पे कट आउट करते हैं, तो वो इसी के मेथड से पता चलेगा, n इंटू एन माइनस 2। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में आज हमने सीख लिया अगर इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट एनी कर्व, एनी लाइन, एनी कर्व, तो आप जो सिम्पटोट है वो किसी कर्व को, किसी क्लोज्ड कर्व को, किसी भी सरफेस को कितने पॉइंट पे कट करता है ये हम कैसे निकालेंगे, और वो सिम्पटोट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो आपने लेक्चर 3 में आज डिस्कस कर लिया। लेक्चर 4 में हम इंस्पेक्शन मेथड और पैरेलल असिम्पटोट के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।